Hey guys, I'm Rahul Chaudhary. Today I'm going to teach you about chapter 5 of partnership, admission of a partner. So let's start. इससे पहले भी मैंने चैप्टर 4 की वीडियो डाली थी, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करते हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? तो सिंपल सा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब कि हमारी पार्टनरशिप में कोई एक नया पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है, एक नया पार्टनर एंटर करना चाह रहा है, उसी को हम सिंपली वे में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। कि सपोज इट हमारे पार्टनरशिप फर्म में पहले 3 ही पार्टनर थे, ए बी एंड सी। अभी चौथा पार्टनर डी एंटर होना चाह रहा है। तो जब वो एंटर होना चाह रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हम फॉर्मली चीज़ों पर चल देते हैं इनकी। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? क्या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अ मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब बेसिकली क्या है, ये ना एक मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी आपको, लास्ट चैप्टर 3 की वीडियोज में, कि रिकंस्टिट्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे अग्रीमेंट में चेंज आना है ना। और जब कोई एक नया पार्टनर एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है हमारा अग्रीमेंट में चेंज आएगा, हमारा पुराना अग्रीमेंट एंड होगा और नया अग्रीमेंट इनटू फोर्स में आ जाएगा। मतलब बेसिकली नया अग्रीमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अग्रीमेंट चेंज हो रहा है किसी एक नए पार्टनर के आने से। तो इसका मतलब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब भी क्या होता है, रिकंस्ट्रक्ट करना। रिकंस्ट्रक्ट मतलब अग्रीमेंट चेंज होने के कारण एक नया वर्जन ऑफ पार्टनरशिप देखने को मिलेगा, तो इसी को रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये भी एक मोड है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी एक मोड था रिकंस्टिट्यूटिंग का, क्योंकि उसके कारण भी अग्रीमेंट चेंज होता था और एडमिशन के कारण भी हमारा अग्रीमेंट चेंज होता है। तो ये भी हमारा एक रिकंस्टिट्यूटिंग का मोड है, ठीक है, विद एडमिशन ऑफ अ partner. So existing agreement ends and a new agreement among all the partner including incoming partner comes into force. ठीक है, capital contribution by the new partner, his share of profit and अदर कंडीशन आर अग्रीड अपॉन। और सारी कंडीशन हम अग्रीड करते हैं कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, और जितनी भी सारी कंडीशन है सारी कंडीशन हम अग्री कराते हैं उससे। फिर द न्यू पार्टनर और ज्वाइनिंग बिकमिंग लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज। और जो न्यू पार्टनर होता है वो हमारे पार्टनरशिप के फर्म का लाइबिलिटी जो भी होता है उसके लिए भी लाइबल होता है, ठीक है। एंड एंटाइटल टू हैव शेयर इन असेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। और वो एक फर्म के असेट्स में भी शेयर के लिए लाइबल होता है और कैपिटल और असेट्स में भी और उसके प्रॉफिट में भी, ठीक है। मतलब लाइबिलिटी भी के लिए भी लाइबल हो जाएगा वो, और कंपनी के असेट्स के लिए भी, फर्म के असेट्स के लिए भी, एंड आपका बेसिकली जो भी प्रॉफिट है उसमें भी उसका शेयर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। मतलब इस 1932 एक्ट 31 के अकॉर्डिंगली कोई भी पार्टनर एडमिट कब होता है एज अ पार्टनर, ठीक है। इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप। अगर हमने पार्टनरशिप बनाते टाइम ही अगर ऐसी कुछ कंडीशन लिख रखी है कि हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं तो एग्रीड करना है। और या सेकंड में लिख रखा है इन द एब्सेंस ऑफ द अबव। अगर वो हम नहीं लिख रखा पार्टनरशिप में तो हम क्या करेंगे, अगर सारे पार्टनर जितने भी अभी हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर वो सारे अग्री कर रहे हैं, वो सारे कंसेंट कर रहे हैं कि हाँ नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, तो वो एडमिट हो सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग इनटू 2 राइट्स। जैसे नया पार्टनर एडमिट होता है उसको कुछ अधिकार मिल जाते हैं पार्टनरशिप फर्म में। सबसे पहला है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि फ्यूचर प्रॉफिट जो भी होगा फर्म में उसका अब नए पार्टनर का भी शेयर होगा उन फ्यूचर प्रॉफिट्स में, मतलब आने वाले प्रॉफिट्स में। और राइट टू शेयर इन द एब्सेंस ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म, और जो फर्म की असेट्स होगी उसमें भी इसका राइट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ फर्म के लिए जो फर्म की जो लाइबिलिटी होगी उसके लिए भी वो लाइबल होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। और फिर होता क्या है कि द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर होता है, द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू द सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बेसिकली जो नया पार्टनर है उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट में जो शेयर हो रहा है वो क्या है, वो जो ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा है नए पार्टनर के आने के लिए, तो उन्हीं का शेयर कम हुआ है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, और वो उन्हीं का कम हुआ हुआ शेयर नए पार्टनर को मिला है। तो कुल मिला के बात सिंपल सी है कि जो नया पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर होता है वो इक्वल होता है किसके, जो पुराने एक्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उन्होंने जो अपना शेयर सेक्रीफाइस करा होता है उसके बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है, ठीक है। अब वो उसके बाद क्या लाइन कही है इसने, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनशेट, न्यू और इनकमिंग पार्टनर जो होता है वो कंपनशेट all those partner who sacrifice their share in profit in and his favor. The amount न्यू पार्टनर पेज फॉर देयर सेक्रीफाइस इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। और अब वो क्या करता है, उनके शेयर को कॉम्पनसेट करता है न्यू पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग शेयर होते हैं, तो वो उसको सेक्रीफाइस कैसे कर, उसको कॉम्पनसेट कैसे करता है, प्रीमियम फॉर गुडविल मंगा करके। क्योंकि हर एक पार्टनरशिप जो होती है वो अपने ओल्ड पार्टनर के द्वारा चलाई जा रही थी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ गुडविल गेन करी होगी मार्केट में अपनी हार्डवर्क के कारण, ठीक है, ऑनेस्टी के कारण, तो वो उनका खुद का नाम होगा। अब नया पार्टनर आगे फ्री में तो एंजॉय नहीं करेगा ना अपनी गुडविल का, क्योंकि उन्होंने 4 साल मेहनत करके पार्टनरशिप खड़ी करी सपोज, और एक नया पार्टनर अभी ज्वाइन कर रहा है तो हम उसको फ्री में गुडविल का एंजॉयमेंट नहीं देंगे, तो इसलिए उसको कुछ गुडविल की
अमाउंट पे करना पड़ता है, उसी को कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो उससे कंपनसेट करते हैं अपने ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो बेसिकली यही है। और हमें पता ही है कि अब उसको अगर असेट्स में भी राइट्स चाहिए, असेट्स में अगर वो कंपनी के वो फर्म के अगर असेट्स में राइट्स चाहता है तो उसको कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट्स में शेयर चाहता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह भी लेके आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं एडमिशन में। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिकली आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिकली इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो इफेक्ट आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल जनरल सी हैं इनमें चीज़ें, ठीक है। मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। मतलब जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है वापस से हमें। तो सारी चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहला है हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अब नया पार्ट आ रहा है तो पुराने रेशियो हट कर अब न्यू रेशियो आएंगे, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन हमने चैप्टर लास्ट में सीख भी रखी है। फिर वैल्यूएशन एंड एडमिशन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फिर हमें वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी करनी पड़ेगी वापस से। फिर हमें बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं। फिर हमें वापस से एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर हमारा जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में सीखा था बेसिकली क्या कि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व वगैरह, उसके एडजस्टमेंट सीखते हैं। वहाँ पे लॉस जो भी होते हैं और जो भी प्रॉफिट उनके एडजस्टमेंट वापस से करेंगे हम। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सारी चीज़ें हैं। IFR और WC उनकी वापस से एडजस्टमेंट करेंगे, और सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। और फिर हमें लास्ट में सीखना पड़ेगा क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो। मतलब और फिर नए पार्टनर आने से जो हमारी कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट हो रही है उन एडजस्टमेंट को सीखेंगे, तो ठीक है। तो बेसिकली ये सारे हमें 5-6 टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर में, और ये टॉपिक कवर होते ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहला टॉपिक आपको कवर कराऊंगा यहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है उसके कारण अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हम कैलकुलेशन आज सीखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो ठीक है, तो बेसिकली हम आज ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम कौन सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं आज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम केस नंबर 1 लेंगे कि हम बेसिकली हमारा सिंपल सा आज काम क्या रहेगा कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। उसके 3 केसेस हैं, उन 3 केसेस के अकॉर्डिंगली मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जहां पर केवल नए पार्टनर का शेयर ही गिवन होगा, उस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस के लिए सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया, A and B आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 एंड सी इज अ न्यू पार्टनर, शी एक नया पार्टनर है जो कि कितने शेयर खिला रहा है, 1/4 शेयर खिला रहा है, 1/4 शेयर, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेसिकली हमें ओल्ड पार्टनर के शेयर गिवन थे, और यहाँ पे एक हमें क्या गिवन था कि नया पार्टनर जो भी है उसका शेयर हमें गिवन है 1/4 शेयर के लिए। इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, A और B का हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, 3:2 ओल्ड रेशियो हो गया उनका, C जो आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हम करेंगे जितना भी शेयर था ना, टोटल शेयर को हमने 1 मान लिया, लेट टोटल शेयर विल बी 1, के टोटल शेयर 1 है। उसके बाद हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, 1 में से न्यू पार्टनर का जो भी शेयर होता है वो माइनस करते हैं। तो 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर था 1/4 माइनस किया तो आगे 3/4, ये हमारा आ गया रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है ना 3/4, क्योंकि 1/4 तो ले गया वो न्यू पार्टनर, बचा के था 3/4, तो 3/4 ही शेयर को हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर में बांटना है, इनके ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अभी वो इनके लिए केवल इतना ही शेयर बचा है ओल्ड पार्टनर के लिए, क्योंकि 1/4 तो वो ले चुका है। तो 3/4 को ही अब आपको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको न्यू शेयर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम A का शेयर निकालेंगे, ठीक है। A का शेयर कैसे निकालेंगे, A का न्यू शेयर आएगा बेसिकली रिमेनिंग शेयर जो भी था, रिमेनिंग शेयर हमारा 3/4 इंटू ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर इसका क्या था 3/5, 3 अपॉन में इनका टोटल लेते हैं 3/5। तो बेसिकली क्या 3/4 अपॉन में 3/5 तो इक्वल टू 9/20। सेम इसी प्रकार से B का रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर, रिमेनिंग शेयर वही 3/4 ही है, सेम ही है, और अब 3/4 का इसको कितना मिलेगा, केवल 2/5 मिलेगा, तो इक्वल टू 6/20। फिर C का शेयर तो 1/4 था ही, बस जस्ट बिकॉज हमें इनके डिनोमिनेटर देखो 20 और 20 है, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ते हैं रेशियोज में। तो इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5/20, और न्यू प्रॉफिट रेशियो बेसिकली क्या आ जाएगा 9, 6 एंड 5, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड पर चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड पर चलते हैं बेसिकली, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड आपके लिए है, एग्जाम्पल सेकंड में हमें क्या है, क्या रखा है क्या कि X and Y आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। Z इज अ न्यू पार्टनर, Z एक न्यू पार्टनर है फॉर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। एंड द फ्यूचर रेशियो, और फ्यूचर रेशियो गिवन है यहाँ पे, फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम पे हम किस रेशियो में शेयरिंग करेंगे, तो फ्यूचर रेशियो है ऑफ X and Y विल बी 2:1,
ठीक है। तो जब फ्यूचर रेशियो गिवन होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा चेंज है बस। तो सबसे पहले वही एक्स और वाई का हमने रेशियो लिख दिया, 3:2 था। फ्यूचर रेशियो भी हमने लिख दिया 2:1 था। और जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, जेड 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। फिर वही सबसे पहले लेट टोटल शेयर, हमने टोटल शेयर को लेट करा क्या 1, फिर रिमेनिंग शेयर निकाला, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया 3/4। अब एक्स का न्यू शेयर निकालेंगे, तो एक्स का न्यू शेयर वही रिमेनिंग शेयर इंटू, अब यहाँ पे ओल्ड शेयर नहीं करेंगे, अब यहाँ पे फ्यूचर शेयर गिवन है। जब हमें क्वेश्चन में फ्यूचर शेयर गिवन होगा तो हम रिमेनिंग शेयर को फ्यूचर शेयर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो रिमेनिंग शेयर इंटू फ्यूचर शेयर, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर बेसिकली आपका 3/4 था। अब इस फ्यूचर में हम इस 3/4 को किस रेशियो में बांटने वाले हैं, 2:3 में। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स का जो हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 2:3, तो 6/12 आ जाएगा, ठीक है। फिर बी का भी सेम, रिमेनिंग शेयर था आपका 3/4 था। इस 3/4 को हम फ्यूचर में 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1:3, तो 3/12। और जेड का तो हमें ऑलरेडी पता था 1/4, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके डिनोमिनेटर देखो 12 और 12 थे, तो इसको 12 करने के लिए हमने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो 3/12, तो 6, 3 and 3, तो बेसिकली 6, 3, 3। और अगर ये रेशियो और डिवाइड भी हो रहा है ना, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई जितना हो रहा है उसको इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचाइए। तो बेसिकली 2, 1, 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में बेसिकली, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 बेसिकली कह रहा है, ये केस नंबर फर्स्ट के एग्जाम्पल चल रहे हैं जहां पर हमें नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है, ओके। नेक्स्ट है ABCR पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। डी एक न्यू पार्टनर है, 4 बेसिकली 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। एंड सी वांट्स टू रिटेन हिज शेयर, और सी क्या चाहता है कि वो अपना शेयर रिटेन करे। तो यहाँ पे एक नया वर्ड है कि वो सी चाहता है कि कोई पार्टनर आए चाहे ना आए या जो भी है, लेकिन मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूंगा, मैं अपना शेयर रिटेन ही रखूंगा। रिटेन का मतलब जो मेरा शेयर पहले था आज भी वही रहेगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। मतलब ए और बी ही केवल अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, सी शेयर नहीं देगा, ठीक है। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो सेम तरीके से करेंगे इसको भी। तो पहले ए और ABC का लिख लिया हमने, ABC 5:3:2, और सी यहाँ पे रिटेन करा तो मैंने ब्रैकेट में रिटेन लिख दिया ताकि क्लियरिफाई हो जाए। और डी जो है वो 1/10 शेयर के लिए है। तो वही सबसे पहले लेट टोटल शेयर, हमने टोटल शेयर लेट करा क्या है 1, रिमेनिंग शेयर निकाला 1 में से 1/10। अब रिमेनिंग शेयर देखो यहाँ पे क्या होगा, रिमेनिंग केवल 1 में से 1/10, तो न्यू पार्टनर का शेयर तो माइनस करेंगे ही करेंगे। और हमें पता है कि इस बार हम सी का शेयर 2/10 भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपना शेयर रिटेन कर रखा है, हमें उसके शेयर से मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना शेयर रिटेन कराया तो वो अपना शेयर नए पार्टनर को नहीं देने वाला। तो इसका मतलब हम उसके शेयर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपना शेयर रिटेन कर रखा है। तो इस बार हमारे पास रिमेनिंग शेयर के लिए क्या होगा, 1 में से हम न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, और जो पार्टनर अपना शेयर रिटेन कर रहा है उसको भी हम छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अपना रेशियो सेम चाह रहा है, इसलिए हम उसके शेयर को भी माइनस कर देते हैं 1 में से, टोटल शेयर में से। क्योंकि उसकी यहाँ, क्योंकि देखो 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर हम माइनस कर देते, क्योंकि उससे हम मतलब नहीं है, क्योंकि हम नए पार्टनर शेयर का कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे रिटेन अपना सी कर रहा है तो सी के भी शेयर का हम कुछ नहीं करेंगे, तो 1 में से माइनस करके रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। तो 1 में से हमने 1/10 न्यू पार्टनर का शेयर और रिटेन वाला 2/10 में माइनस करा, तो रिमेनिंग क्या आ गया 7/10। तो हम इस 7/10 शेयर को ए और बी में बांटेंगे, क्योंकि ए और बी ने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ए और बी जो बचे कुछ शेयर है ना 7/10, उन्हीं को अपने रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि सी तो इस बचे कुछ शेयर का हिस्सा लेगा नहीं, उसका तो ऑलरेडी पहले से फिक्स था, ठीक है। तो 7/10 को ही हम 5:3 में बांटेंगे, मतलब 5:3 में बांटेंगे, क्योंकि सी से मतलब है नहीं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए का न्यू शेयर क्या होगा, तो 7/10 हमारा रिमेनिंग शेयर था, और इसी 7/10 का ए को कितना मिलेगा 5/8। 5/10 नहीं करेंगे, क्योंकि सी से मतलब है नहीं हमें, ए और बी है, तो 5 और 3 मतलब टोटल 8 हो गया, तो 5/8, इसलिए 7/5 रिमेनिंग इंटू 5/8, तो 35/8, ठीक है। फिर हम निकालेंगे बी का, तो बी का भी 7/10 बेसिकली जो हमारा रिमेनिंग शेयर था उसी को इसका बी को इसको कितना मिलेगा 3/8, तो 3/8, तो 21/80। और सी का तो ऑलरेडी हमें शेयर पता था 2/10 है, ठीक है। बस हम जस्ट बिकॉज हमने इसको देखा कि डिनोमिनेटर यहाँ पे ए का 80 है और बी का भी 80 है, तो इसको 80 डिनोमिनेटर सी का 80 करने के लिए हमने इसको चेंज किया। सी का हमें ऑलरेडी पता था 2/10 तो है ही शेयर, तो 2/10 तो था ही, बस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने 88 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो 16/80, ठीक है। फिर डी का शेयर तो हमें पता ही था ऑलरेडी 1/10 है, बस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 88 से मल्टीप्लाई, तो 8/80, और ऑलरेडी, और हम केवल जब हम रेशियो लिखते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर वाले वैल्यूज को लेते हैं, ठीक है। तो 35, 21, 16 एंड 8 ये आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी और तो एग्जाम्पल है इस केस में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं बेसिकली आपके एग्जाम्पल नंबर 4 पर, ठीक है। इसी केस के एग्जाम्पल नंबर 4 जहाँ पर हमें केवल नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है, तो उसके हम एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फोर्थ एग्जांपल कहता है ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो तो रेशियो 2 है, ठीक है। एंड सी एंड डी आर न्यू पार्टनर, यहाँ पे 2 न्यू पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है, फॉर 1/3 एंड 1/6 शेयर के लिए रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट वही सेम न्यू रेशियो। तो सिंपल सा काम है, ए और बी का जो भी रेशियो था 3:2, ठीक है, सी 1:3 दे रखा है, और डी का 1:6 दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ तक अब तक हम टोटल रिमेनिंग शेयर के लिए 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करते थे। यहाँ पे 2 न्यू पार्टनर है तो दोनों के शेयर को आप माइनस करेंगे तो रिमेनिंग शेयर तब आएगा। तो लेट टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर के लिए 1 में से दोनों ही न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करके 3/6, तो रिमेनिंग यही तो बचा है अब, क्योंकि 1 टोटल शेयर था, 1 में से 1/3 और 1/6 तो 2 न्यू पार्टनर है वो ले गए। अब बचा कितना एक्चुअली में, जो रिमेनिंग है वो 3/6 ही बचा, तो 3/6 को ही हमें
ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कराने के ओल्ड रेशियो में। तो अब ए ये आ गया 3/6, तो वही सेम तरीके से आप करेंगे, ये आपको खुद करना है। तो 3/6 रिमेनिंग आ गया। अगर मैं ए का निकालना चाहूँ तो ए का रिमेनिंग है 3/6 और ओल्ड क्या होगा 3/5, तो 3/6 टू 3/5। फिर बी का निकालेंगे तो 3/6 इंटू 2/5 और सी और डी का हमें केवल डिनोमिनेटर इक्वल करके क्वेश्चन सॉल्व करना और रेशियो यही आएगा, तो ये आप खुद करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल नंबर लास्ट है इस केस का, एग्जाम्पल नंबर 5, जहाँ पे है कह रहा है ए एंड बी पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो उनका 3:2 है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर के लिए, 20% शेयर के लिए आ रहा है। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, आफ्टरवर्ड ना, उसके बाद सी आने के बाद फिर बाद में और क्या हुआ, एक डी और आ रहा है बाद में, कुछ टाइम बाद डी भी नए पार्टनर के लिए बन रहा है और नए पार्टनर के लिए आ रहा है और वो 25 पैसा रुपये में शेयर लेगा, मतलब 25 पैसा रुपये में शेयर लेगा, मतलब उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 इसका मतलब 1/4 शेयर के लिए आ रहा है इन सिंपली लैंग्वेज। तो हमें न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी का हमें रेशियो दे रखा था, है ना। देखो यहाँ पे दो केस हैं, पहले ए बी था और फिर सी आया, फिर इनके होने के बाद फिर बाद में डी भी आता है, ठीक है। तो पहले हम ए बी और सी का निकालेंगे। तो ए बी हमारे ओल्ड पार्टनर जिसका 3:2 था, सी आया था 20% के लिए, तो 20/100 मतलब 1/5 शेयर के लिए आया था, तो वही पहले इनका निकालेंगे। तो वही लेट टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर निकाला 1 में से न्यू पार्टनर शेयर जो सी आ रहा था 1/5 शेयर के लिए 4/5, अब न्यू ए बी सी का न्यू रेशियो निकाल देंगे। तो ए का क्या होगा, रिमेनिंग शेयर 4/5 है ना, 4/5 रिमेनिंग, और ओल्ड क्या था इनका 3/5 तो 12/25। सेम ऐसे बी का 4/5 इंटू रिमेनिंग जो 4/5 था और 2/5 जो उसका ओल्ड शेयर है 8/25, और सी का तो बस हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 5/25। तो अब तक एबीसी का रेशियो हो गया था 12, 8 और 5, ठीक है, एबीसी का न्यू रेशियो। लेकिन जब जैसे ड्यू पार्ट डी जो है नया पार्ट रहेगा तो एबीसी का ये ओल्ड रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका डी हुआ है आफ्टरवर्ड, मतलब उसके बाद, इन सब होने के बाद डी आता है, ठीक है। डी आया तो अब तक के लिए फिर कहानी क्या रहेगी हमारी, ए बी सी जो हमारे ओल्ड पार्टनर बने हुए हैं जिनकी रेशियो 12, 8, 5 हो जाएगी, और अब ड्यू आ रहा है तो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अब वही सेम तरीके से करना है कि वही टोटल शेयर 1 माना, रिमेनिंग शेयर निकाला, नए पार्टनर का 1/4 माइनस करके 3/4, और 3/4 को भाई कि 3/4 हमारा ओल्ड था तो 3/4 ओल्ड, तो ए का क्या होगा 3/4 रिमेनिंग शेयर इंटू 12/25 ओल्ड रेशियो बांट दिया। फिर सेम बी का ही 3/4 रिमेनिंग और 8/25, ठीक है। फिर सी का भी 3/4 रिमेनिंग शेयर और बेसिकली ओल्ड शेयर क्या है, इस 3/4 के रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 5/25 और ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर डी का केवल डिनोमिनेटर इक्वल करके ये रेशियो निकाल दी और न्यू रेशियो आ गया हमारा 36, 24, 15, 25 ABCD के लिए, चारों के लिए, ठीक है। अब केस नंबर 2 पर चलते हैं जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केस नंबर 2 पर चलते हैं बेसिकली हम, ठीक है। केस नंबर 2 बेसिकली आपका क्या है कि व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर बोल दो या परचेज बोल दो ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, मतलब जो न्यू पार्टनर है ना वो अपना शेयर ना एक्वायर करेगा, एक्वायर मतलब लेगा, परचेज करेगा, ठीक है। या तो एक्वायर वर्ड बोलेगा या तो परचेज बोलेगा, देखो ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं, एक्वायर, परचेज, टेक्स, गेट्स, ठीक है, ये सारे कि वो अपने ओल्ड पार्टनर से ये इस वर्ड से मतलब बेसिकली क्या कर रहा है कि जो न्यू पार्टनर है ना वो परचेज कर रहा है अपने ओल्ड पार्टनर का शेयर, या एक्वायर कर रहा है, गेट्स कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो जब ये चारों वर्ड आएंगे, ये चारों वर्ड, तो इसका मतलब समझो कि सेकंड से क्वेश्चन आया हुआ जहाँ पे एक्वायरिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर के शेयर को परचेज करेगा या एक्वायर करेगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आइए करके देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल 1 लिया मैंने इसका, जिसमें क्या रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जेट ज्वाइन फॉर 1/4 शेयर के लिए 1/4 शेयर के ज्वाइन करता है, विच ही परचेज फ्रॉम एक्स एंड वाई, जो कि वो अपने 1/4 शेयर के लिए वो क्या कर रहा है, उस शेयर को परचेज कर रहा है किससे, एक्स और वाई से, किस रेशियो में ले रहा है, 2:1 में ले रहा है, ठीक है। मतलब अपना 1/4 शेयर को एक्स और वाई से 2:1 में ले रहा है, ठीक है, मतलब एक्स से ज़्यादा ले रहा है और वाई से कम ले रहा है। और कैलकुलेट हमें न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले एक्स एंड वाई इनका ओल्ड रेशियो 3:2 था, जेड 1/4 शेयर के ले रहा है और ये 1/4 शेयर एक्स और वाई से ले रहा है 2:1 में ले रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, जेड एक्स से कितना ले रहा है, जो जेड टेक फ्रॉम एक्स, तो एक्स का तो कैसे, तो अब जेड अपने 1/4 शेयर का एक्स से कितना लेगा 2/3, क्योंकि 2:1 बोला था ना, तो 1 अपने शेयर के 1/4 के लिए वो एक्स से लेगा 2/3, इसका मतलब 2/12 लेगा एक्स से। अगर एक्स से 2/12 लेगा तो एक्स का शेयर अगर 2/12 जेड ने ले लिया तो एक्स का शेयर तो कम हो गया ओल्ड शेयर में से, तो हम क्या करेंगे एक्स का न्यू शेयर निकालेंगे। तो एक्स का अब न्यू शेयर क्या होगा 3/5, इसका ओल्ड शेयर था एक्स का, देखो 3/5, और इसने 2/12 तो जेड को दे दिया क्योंकि 1/4 को
2/3 तो इसने एक्स से लिया है, तो 3/5 से 2/12 उसका चला जाएगा। फिर एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं तो 26/60 आ गया एक्स का न्यू शेयर, ठीक है। फिर सेम इसी प्रकार से जेड ने वाई से भी लिया है, जेड ने वाई से कितना लिया, अपने 1/4 शेयर का 1/3 लिया है, तो 1/4 का 1/3 लेगा, तो 1/12 उसने वाई से लिया है, तो वाई का ओल्ड शेयर में से 1/12 माइनस कर देंगे, तो वाई का न्यू शेयर क्या आएगा, 2/5 ओल्ड शेयर था, इसमें से इसने 1/12 माइनस कर दिया क्योंकि वो ले लिया, तो एलसीएम लेके 19/60 आ जाएगा, ठीक है। और जेड का हमने 1/4 शेयर दे ही रखा था, बस डिनोमिनेटर का इक्वल करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यू रेशियो आपका आ गया 26, 15 और 26, 19 एंड 15, ठीक है। आई होप कि अब क्लियर हो रहा होगा आपको, ये इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कह रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो 7:5 है। जेड ज्वाइन करता है फॉर 1/6 शेयर के लिए विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई, वही अपने 1/6 शेयर के लिए आया है और 1/6 शेयर वो एक्वायर किससे कर रहा है, एक्स और वाई से, लेकिन किस रेशियो में एक्वायर कर, 1/8 ले तो ले रहा है एक्स से एंड 1/24 तो ले रहा है वाई से रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ना ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें रेशियो दे रखा था कि वो अपने 1/4 शेयर को एक्स और वाई से इस रेशियो में ले रहा है, यहाँ पे रेशियो ना देकर के मैं फ्रैक्शन में दे दी कि 1/8 एंड 1/24 है ना, देखो सेम ही है, ठीक है। एक्स जो अपने 1/6 शेयर के लिए 1/8 और 1/24, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाले पार्ट में, तो क्या होगा ये, क्योंकि 24 डिनोमिनेटर बनाना है मेरे को, ठीक है, क्योंकि 24 बनाएंगे तो बेसिकली 3:1, तो रेशियो में आ जाएगा ऑलरेडी 3/1। अगर 3:1 आ गया तो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन हो गया, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है, बस सेम तरीके से ही आपको करना है, ओके। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल 3 पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम 3 पर चलेंगे। इसके एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 7:5 है, ठीक है। जेड ज्वाइन एज अ न्यू पार्टनर, जेड एक न्यू पार्टनर की तरह ज्वाइन होता है, विच ही टेक्स, देखो यहाँ पे टेक्स वर्ड आ गया ना, विच ही टेक्स, टेक्स का मतलब समझो कि सेकंड है, टेक्स ऑफ शेयर, अपने शेयर का 1/8 फ्रॉम एक्स से लेता है और 1/24 फ्रॉम वाई से लेता है, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नया क्या है, एक तो एक ही वर्ड बोला हुआ है कि फ्रॉम एक्स एंड फ्रॉम वाई, कि उसका ना जो भी उसका शेयर होगा ना, उसका 1/8 तो उसने एक्स से लिया होगा और जो भी उसका शेयर होगा उसका 1/24 वाई से लिया होगा। उसका शेयर हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि वो कितने शेयर के लिए आया, जैसे पहले एग्जांपल में 1/4 गिवन था, अगले एग्जांपल में 1/6 गिवन था, यहाँ पे हमें उसका शेयर गिवन नहीं दिया, लेकिन ये कह दिया कि उसका जो भी शेयर होगा उसका 1/8 तो उसने एक्स से लिया हुआ है और 1/24 तो उसने वाई से लिया हुआ है। यहाँ पे बोल देना फ्रॉम एक्स एंड फ्रॉम वाई, ऑफिशियल उसके शेयर का फ्रॉम एक्स से इतना एंड फ्रॉम वाई से इतना, तो सेम तरीके से करेंगे इसको भी। बस यहाँ पे क्या है ना, आप जैसे वहाँ पे निकाल सकते ना कि जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, एक्स से इसने इतना लिया है, जैसे एक्स हमने वहाँ पे पहले एग्जांपल में कैसे निकाला था कि एक्स जो भी एक्स का जेड का शेयर था 1/4 को 2:1 में लिया था, तो एक्स से कितना लिया था उसने 1/4 का 2/3 लिया था। तो यहाँ पे हमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ हमें डायरेक्टली दे रखी है कि वो 1/8 वही है जो उसने जेड ने एक्स से लिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा। तो सबसे पहले निकालेंगे जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, तो उसने एक्स से कितना लिया दे रखा है, तो हमें गिवन नहीं निकालने की जरूरत नहीं है, 1/8 लिया हुआ है। तो अगर एक्स ने 1/8 दिया है तो फिर एक्स का शेयर 1/8 रिड्यूस हो गया होगा, कम हो गया होगा, हाँ। तो एक्स का न्यू शेयर कैसे निकालोगे आप, 7/12 इनका ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर में से 1/8 जो उसने उसको दे दिया एक्स को, जेड को सॉरी, तो वो माइनस कर देंगे, तो बेसिकली 11/24 आ जाएगा, ठीक है। सेम जेड टेक्स फ्रॉम वाई, वाई से कितना लिया इसने 1/24 लिया है, तो 1/24 लिया है, तो वाई का न्यू शेयर कैसे करेंगे, ओल्ड में से 1/24 माइनस कर देंगे, तो 9/24। और जेड का शेयर हम कैसे निकालेंगे, तो जेड को देखो ना, ये 1/8 उसने 1/8 एंड 1/24 उसने किससे लिया है, बेसिकली उन दोनों पार्टनर एक्स वाई से लिया है, तो यही तो उसका शेयर है जो दोनों से लिया है उसने, तो वो दोनों ऐड कर दो उनके शेयर को, तो 4/24 आ जाएगा, तो ये इसका जेड का शेयर आ गया, तो बेसिकली 11:9:4 इनका न्यू रेशियो बन जाएगा, ठीक है। आगे है बेसिकली एग्जाम्पल हमारा लास्ट 4 इस केस का, कह रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा बस एक भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब जहाँ पर आपको फ्रॉम वर्ड दिखे ना, फ्रॉम का मतलब वो उसके शेयर से ले रहा है और ऑफ का मतलब होता है उसके शेयर का ले रहा है, तो जब ऑफ वर्ड आता है तो हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, उसके शेयर का होता है क्योंकि, और फ्रॉम आता है तो उसके शेयर से डायरेक्टली ले रहा है, तो फ्रॉम में माइनस करते हैं और ऑफ में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 चलते हैं। एक्स वाई आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जेड ज्वाइन फॉर 1/5 शेयर के लिए जेड ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, विच ही गेट्स एंटायरली फ्रॉम एक्स, जेड 1/5 शेयर के लिए आया था न्यू पार्टनर और उसने 1/5 पूरा का पूरा शेयर एक्स से ही लिया है, वाई से मतलब ही नहीं है, तो केवल एक्स का शेयर ही रिड्यूस होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई से रेशियो 2 है, जेड टेक फ्रॉम एक्स 1/5 उसने एक्स से लिया है, तो एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर 3/5 था, 3/5 में से 1/5 चला गया तो 2/5, वाई का तो सेम ही रहेगा 2/5, वाई से कुछ हुआ नहीं, जेड 1/5 के लिए आया तो जेड का शेयर 1/5 है, ठीक है, क्योंकि जेड का तो वही है ना, जेड तो 1/5 शेयर के लिए आया था और डिनोमिनेटर सबका सेम ही है, तो रेशियो क्या होगा, एक्स का बचा कितना 2/5 और वाई का तो 2/5 था ही और 1/5, तो 2:1 रेशियो रहेगा, ठीक है। लास्ट हम केस चलेंगे और फिर ये हमारा न्यू रेशियो का टॉपिक खत्म। लास्ट केस है बेसिकली सरेंडर वाला, ठीक है।
जहाँ पर ओल्ड पार्टनर अपना शेयर सरेंडर करते हैं इन फेवर टू द न्यू पार्टनर। ठीक है, सरेंडर वर्ड आ जाता है या गिफ्ट आ जाता है, बेसिकली गिफ्ट आ जाते हैं, सारे वर्ड्स आ जाते हैं, सेक्रीफाइस आ जाते हैं, सारे वर्ड्स आ जाते हैं। केस नंबर 3 की पहचान के लिए ये वर्ड्स हैं। ठीक है, तो when old partner surrender of his share in favor to new partner, जब ओल्ड पार्टनर जो है ना अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर आ रहा है तो उसके लिए अपना शेयर वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर के फेवर के लिए उसके लिए कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? सरेंडर वर्ड बोल सकते हैं, सेक्रीफाइस बोल सकते हैं, गिफ्ट बोल सकते हैं, गिफ्ट बोल सकते हैं। ये सारे इस केस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है इस तरीके से, ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं इस केस में जितने भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2 है। जेड ज्वाइन एज अ न्यू पार्टनर, जेड एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है। एंड एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ शेयर, एक्स क्या करता है अपने शेयर का 1/4 जेड को देता है। एंड वाई सरेंडर 1/2 ऑफ ही शेयर, और वाई अपने शेयर का 1/2 जेड को देता है। तो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा काम वही करेंगे जैसे पहले कर रहे हैं। एक्स और वाई का हमें रेशियो पता 3:2 था, जेड ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जेड का शेयर जो भी होगा हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन जेड अपने शेयर का जेड को एक्स अपने शेयर का 1/4 दे रहा है और जेड को वाई अपने शेयर का हाफ दे रहा है, 1/2 दे रहा है। ठीक है, तो पहले पता लगाते हैं। तो एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड, एक्स सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ जेड, मतलब एक्स अपना शेयर दे रहा है जेड के फेवर में। कितना दे रहा है? तो बेसिकली अपना एक्स का शेयर है कितना? 3/5, 3/5 का वो केवल 1/4 दे रहा है। तो 3/5 इंटू 1/4, तो उसने कितना दे दिया? 3/20 जेड को दे दिया। ये जेड का शेयर आ गया फ्रॉम एक्स से। तो अब एक्स का न्यू शेयर क्या होगा? तो एक्स का ओल्ड शेयर 3/5 था, 3/5 में से उसने 3/20 तो दे दिया, तो 3/20 माइनस कर देंगे तो 9/20 आ जाएगा एक्स का न्यू शेयर, मतलब अब एक्स के पास इतना ही बचा है। फिर सेम वाई भी सरेंडर कर रहा है इन फेवर टू जेड। अब वाई अपने शेयर का कितना? जेड को दे रहा है। तो वाई का शेयर बेसिकली कितना था? वाई का शेयर था 2/5, तो 2/5 का और वो कितना दे रहा है? हाफ दे रहा है, 1/2, तो 1/2 उसने दे दिया। तो 2/10 उसने जेड को दे दिया। तो 2/10 अगर जेड को दे दिया तो एक्स को अपने वाई को अपने शेयर से 2/10 माइनस करना पड़ेगा। तो वाई का शेयर था बेसिकली 2/5, 2/5 में से उसने 2/10 ऑलरेडी जेड को दे दिया तो माइनस कर दिया। तो अब उसका नया शेयर कितना आ गया? 2/10 उसका नया शेयर आ गया। ठीक है, फिर अब जेड का शेयर कहाँ से निकालेंगे? तो जेड का तो हमें पता चल गया ना कि एक्स को से कितना मिला था? 3/20, वाई से उसको कितना मिला था? 2/10। तो 3/20 और 2/10 ये जेड को एक्स और वाई दोनों से मिला है, तो ये ऐड कर दो तो जेड का शेयर आ जाएगा, क्योंकि दोनों से जो मिला है वही तो जेड का शेयर होगा। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 7/20 उसका शेयर आ गया। ठीक है, तो हमें बेसिकली अब सबके बेस इक्वल करने थे। तो एक्स का देखो, एक्स का जो था वो कितना आया था? रिमेनिंग 9/20, बेस 20 था। वाई का 2/10 मतलब बेस 10 है, तो 20 करने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ तो 20 है ही, तो क्या हो जाएगा? 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 और ये 7, तो 9 4 7 ये न्यू रेशियो है। ठीक है, तो ये न्यू रेशियो है बेसिकली। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो है निकालना है, तो वो आप निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला पता ही है कि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है। इसी के लिए क्या है, जैसे अगर आप केस नंबर फर्स्ट देखेंगे है ना, तो केस नंबर फर्स्ट में बेसिकली मैं आपको बताऊँ, केस नंबर जो हमारा फर्स्ट था उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। जो जैसे कि केस नंबर फर्स्ट का मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हमें नए पार्टनर के शेयर दे रखे होते हैं, न्यू पार्टनर का केवल शेयर होता है 1/4। तो उस केस में क्या होता है, जो उनका ओल्ड रेशियो होता है ना वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, याद रखना। केवल केस नंबर फर्स्ट के फर्स्ट एग्जांपल के लिए जो हमारा, अगर इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा ना, इस टाइप से रेशियो दे रखी है, तो याद रखना कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड शेयर के बराबर ही होता है। ठीक है, और अगर केस नंबर आपका सेकंड होगा, अगर केस नंबर आपका सेकंड है सपोज दैट, जहाँ पे एक्वायरिंग वगैरह की बात करी जाती है, तो जो आपका एक्वायरिंग रेशियो होता है ना, जो भी जिस रेशियो में वो एक्वायर करता है, जैसे यहाँ पे 2:1 में एक्वायर करता है एग्जाम्पल फर्स्ट में, तो जो आपका एक्वायरिंग रेशियो होता है ना वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, याद रखना। ठीक है, केस नंबर थर्ड में अगर आपको शॉर्टकट से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो जो सरेंडर रेशियो होता है ना हमारा सरेंडर रेशियो, इन सरेंडर रेशियो को ना ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक्स है। बाकी आपको ओल्ड और न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन होता है तो आप कैलकुलेट से भी वाई फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और या तो आपको पता ही है कि जो इन तीनों केस मैंने आपको बताई दिया कि इस तरीके से भी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब द चैनल।